हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 9 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। ना कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था मंडे को, वो कैसे काम किया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और जहाँ पे भी हम लोगों ने मैं यहाँ तक ही सपोर्ट प्लॉट करके छोड़ दिया था। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना नीचे जाएगा, लेकिन बहुत नीचे गया। और ये मैं ये 15 मिनट का चार्ट में ही लगा लेता हूँ, 5 मिनट में ही लगा के थोड़ा सा आएगा क्लियरिटी। ओके, तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद, अरे यार एक मिनट, ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट के आसपास से ये नीचे आया। नाउ ये था निफ्टी का, और सॉरी ये बैंक निफ्टी का। बहुत ज़्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पॉट किया था उसके आसपास गया ही नहीं। और ये है निफ्टी। निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया, जो सपोर्ट प्लॉट किया था वो सपोर्ट के आसपास से ओपन हुआ। ये फ्राइडे का, ये सपोर्ट के आसपास से ओपन हुआ। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास से ही रिवर्सल लेके ये नीचे आया। ओके, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो हम लोगों ने कल प्रोबेबली थर्सडे को प्लान किया था फ्राइडे के लिए ना। अभी देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या हम लोग का प्लान हो सकता है। पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में कि निफ्टी अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे है। हाँ, अभी यहाँ से फिर से रिवर्सल चांसेस है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं ट्रेंड अगर डेली टाइम फ्रेम में कंसीडर करूँ तो नेगेटिव है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूएशन और आगे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और नीचे आया, एकदम क्लियरली। हम लोग मैंने जब लास्ट थर्सडे को, जब हम लोग फ्राइडे के लिए डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को ये डबल टॉप जो है, वो ये डबल टॉप दिख रहा था। ये नॉट एग्जैक्टली डबल टॉप तो नहीं है, बट लोअर हाई दिख रहा था। और एक्सपेक्टेशन रखा था कि हम लोगों को मार्केट अभी निगेटिव ट्रेंड में जान एक्सपेक्टेशन था। और जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा था, जैसे हम लोगों ने प्लान किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव किया। हाँ, नीचे सपोर्ट मैंने बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं किया था, बाय द वे। नाउ 75 मिनट टाइम में देखने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों का क्या क्या हो सकता है कल के लिए सपोर्ट। प्लानिंग क्या होगा, सीपीआर में प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, ये है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है। अगेन, और एक चीज देखूं तो यहाँ पे ये जो सीपीआर हो जाएगा, ये था फ्राइडे के लिए सीपीआर। ये यहाँ पे फ्राइडे के लिए, ये इस पॉइंट पे दिख रहा है, दैट मीन्स ये फ्राइडे का सीपीआर। तो ये जो लेवल है, ये लेवल वर्जिन सीपीआर का लेवल हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मार्केट नीचे से आता है, ये जो लेवल है, ये तीन लेवल जो है, ये तीन लेवल हम लोग मार्क करके रख सकते हैं। ऊपर नीचे से अगर ऊपर जाता है तो ये लेवल से हम लोग डायरेक्टली रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली किसी दिन अगर घूमते फिरते अगर ऊपर गया, पब ओपन हो गया, ये लेवल को पार कर गया, गैप ओपन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वर्जिन सीपीआर क्रिएट हुआ है कल। ना प्लानिंग क्या होगा कल हम लोगों के लिए, ऊपर के लिए नीचे के लिए ये जो ग्रीन कलर का लेवल है, 24/7 क्रॉस करने से ही बियर स्ट्रेट के लिए प्लान होगा। डिपेंड करता है अभी ओपनिंग कहाँ पे होता है। अगर ये रेंज पे ओपन होता है तो ये रेंज डायरेक्टली क्रॉस करने के बाद ही बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान होगा। इनिशियल टारगेट 24,741, रिवर्सल के चांसेस इस पॉइंट पे नहीं है, तो इसको मैं डॉटेड लाइन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ओके, रिवर्सल के चांसेस कम है, पॉज हो सकता है ना। दूसरा सपोर्ट हो जाएगा 24,664, तीसरा हो जाएगा 24,573, और चौथा हो जाएगा 24,471। ये तीनों ये हो जाएगा नीचे के लिए सपोर्ट। अभी ऊपर के लिए अगर प्लानिंग करना है, बाय द वे, अगर डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे। अभी ऊपर के लिए अगर प्लान करना भी है, प्राइस एक्शन के बाद ये लेवल पे हम लोग अवॉइड करेंगे। प्राइस एक्शन के बाद अगर 24,983, ये लेवल जो है, ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान होगा। क्वांटिटी लिमिटेड होगा। इनिशियल टारगेट 25,095, और दूसरा वाला टारगेट यहाँ पे, ये एक जोन हो जाएगा, ये जोन पे हम लोग का दूसरा टारगेट होगा। इसके ऊपर तक हम लोग प्लान कल नहीं करेंगे। और गलती से भूले बिछड़े अगर कल यहाँ तक पहुंच जाता है तो डायरेक्ट रिवर्सल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी। अभी अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, सेम प्राइस एक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है निफ्टी के साथ, सिमिलर है। ऊपर गया, नीचे है, ऊपर, ये बहुत क्लियरिटी के साथ प्राइस एक्शन दिख रहा है। हम लोग ये जो लेवल है, ये लेवल क्रॉस करने से डायरेक्टली बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं।
हाँ, कहाँ कहीं पे अगर डबल बॉटम क्रिएट होता है निफ्टी में भी, अगर कहीं पे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मिनिमम डबल बॉटम क्रिएट करना होगा, तब भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये ये दोनों ही प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे, तो ये ऐसा टाइप का है। तो ऑब्वियसली यहाँ से पुल बैक के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा ही है। तो अभी डिपेंड कर आई मीन अभी इशू होगा कि कौन सा लेवल से ये पुल बैक है। ये जो भी होगा अप ट्रेंड के लिए जो भी होगा ये पुल बैक ही होगा। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कल के लिए हम लोग का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाए। सिमिल अगेन ये डॉटेड लाइन होगा जहाँ से चांसेस बहुत कम है मार्केट रिवर्सल के लिए। यहाँ से नीचे आया बियर स्ट्रीट के लिए प्लान हो सकता है, या फिर गैप डाउन खुला तो थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे, फिर डाउन साइड के लिए प्लान बियर स्ट्रीट के लिए प्लान करेंगे। अगर सपोर्ट कैन से देखें तो 50,440, 53,004, 51,110, 59, 49,965 और 49,973, ये तीनों हम लोगों के लिए कल सपोर्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे रिवर्सल के लिए बहुत तगड़ा तगड़ा रिवर्सल के लिए तो पॉसिबिलिटी यहीं पे दिख रहा है। पर हाँ, वीएफ वगैरह अगर लगा लेते हैं, एंकर्ड वीएफ वगैरह अगर लगा लेते हैं और डाउन बड़ा टाइम फ्रेम में, तो हो सकता है कि हम लोग एक कुछ फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ से ये रिवर्सल पॉसिबल हो। ओके, और अगर अपसाइड के लिए देखेंगे तो अपसाइड के लिए यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन के बाद ही आप मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट ये वाला होगा। इनिशियल टारगेट है 51,037, दूसरा 51,181 और 51,376। और एक चीज़ है कि कल अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो अगेन ये लेवल सिमिलर टू बैंक निफ्टी में भी ये वर्जिन सीपीआर बाकी रहेगा, तो यहाँ पे रह जाने से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब 100% आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि ये होना ही होता है। तो यही था एनालिसिस। मैं पॉज करके मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा एंकर वीएव लगा के एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो अभी ये एंकर्ड वेव मैंने प्लेस कर दिया। बाय द वे ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, इसमें निफ्टी या इंडेक्स के केस में कितना एक्यूरेट होता है पता नहीं, और मैं यहाँ पे एंकर्ड वेव प्लॉट कर लिया। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट में देख रहे हैं तो ये एंकर्ड वेव के आसपास से ही जाके आके पॉज आई मीन कल क्लोजिंग दिया था। कल क्लोजिंग नहीं, एग्जैक्टली कल का लो पॉइंट था। और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये था ये बैंक निफ्टी के लिए था। मतलब डॉट यहाँ पे क्लोज दिया था, तो इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर के लिए जो पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पुल बैक के लिए चांसेस हो सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में अगर एंकर्ड वी अप करते हैं तो निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस बाकी है। निफ्टी में यहाँ पे नीचे आने के लिए स्पेस बाकी है, तो देखते हैं। ऊपर जाने के लिए प्राइस एक्शन के साथ ही बुलिश प्राइस एक्शन 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के साथ ही प्लान करेंगे, और डाउन साइड के लिए हम लोग कंटिन्यूएशन के साथ जा सकते हैं। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।